बाबा ने फैसला कर दिया महाभारत में युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, लेकिन एक प्रतिज्ञा बाबा ने और कर दी। द्वारिकाधीश के सामने जाकर कहा कि द्वारिकानाथ, तुम द्वारिका के राजा हो, मैं भी भीष्म हूं, गंगा पुत्र भीष्म। हंसी अकेली मेरी नहीं होगी, आज मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया। अगर मेरी हंसी हुई तो हंसी तुम्हारी भी होगी। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, महाभारत के युद्ध में तुमसे मैंने हथियार नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं पदावली में, आज हो हरि है न शस्त्र गहां, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुध न कहाऊं। स्यंदन खंड महारथ खंडो कपि ध्वज सहित गिराऊं। इतनी ना करो शपथ मोय हरि की, छत्री गति न पाऊं। पांडव दल सनम कहे धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय में, जियत न पीठ दिखाऊं। आज हो हरि है ना शस्त्र गहां। भगवान ने कहा कि हमारे पांडव बच जाएं, हमारी बात तो 2 बार खराब हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी हंसी कितनी बार हो जाए हमें कोई परेशानी नहीं। तो आज भक्तों के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर जो बाबा से युद्ध करने के लिए गए, आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। सो बाबा लेटे लेटे कह रहे कि उसी छवि में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने वही छवि को बनाया, हाथ जोड़े जोड़े रोते रोते दर्शन करते जा रहे हैं और स्तुति गाते गाते अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भीष्म बाबा के ऊपर कृपा की सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सोनकादि ऋषि हो, जिस बालक की रक्षा भगवान ने की, वो बालक जब पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। सब रोने लगे। द्वारिकाधीश को पता चला, द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े गए हस्तिनापुर में जाकर और पूछा कि यहां इतनी बधाइयां लेकर क्यों आए। कह दिया बालक हुआ है ना। अरे द्वारिकानाथ, वो बालक तो मरा हुआ पैदा हुआ, मरे हुए बालक को भी कोई बधाइयां लाता। कह दिया वो तुम्हारी दृष्टि में मरा होगा, मेरी दृष्टि में नहीं है, एक बार उसे मेरे सामने लाओ। मरा हुआ पुत्र सामने लाया और जैसे ही भगवान ने बड़ी सभा में घोषणा कर दी, महाभारत के युद्ध में ना पक्ष मैंने कौरवों का किया हो और ना पक्ष मैंने पांडवों का किया हो, पक्ष केवल और केवल धर्म का किया हो, तो ये बालक जीवित हो जाएगा। और देखते ही देखते बालक जीवित हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। उस बालक का नाम ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्मरात रखा गया, लेकिन प्रसिद्ध नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित जी का असली नाम है ब्रह्मरात, लेकिन परीक्षित नाम फेमस हुआ क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही जिसकी भी गोद में जाए, कोई खिलाने के लिए बालक को उठाए, तो उस अनजान व्यक्ति के भीतर भी भगवान की छवि देखने लगे। क्योंकि जिसका भगवान से मिलना मैया के उदर में ही हो गया, मां के गर्भ में दर्शन भगवान का हो गया, तो जिसकी गोद में जाए वो वही देखने लग जाए, क्या ये वही है जिसने हमको बचाया था? ये वो नहीं हो सकता। दूसरी की गोद में जाए फिर देखने लग जाए, क्या ये वही है? सबकी गोद में जा जाकर परीक्षण करने वाले, इनका नाम ही हो गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। द्वापर का समय पूरा हुआ, कलयुग का समय आया, भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। पांडव भी जाने लगे स्वर्गारोहण के लिए। अपने नाती परीक्षित को आज राजगद्दी सौंप दी। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सिर पर जो मुकुट रखा था वो अपने पोते के सिर पर रखा और चले गए। बड़ी छोटी सी आयु में परीक्षित जी महाराज राजा बन गए। ऐसा बतलाया है कि मात्र 14 वर्ष की आयु में परीक्षित जी राजा बन गए। और इनके जो पुत्र थे, जब इनको शाप लगा तो बेटा जन्मेजय जो था मात्र 12 वर्ष की आयु में राजा बन गया। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर, प्रजा का पालन करने लगे। धीरे 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 समय बीता। इरावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। चारों तरफ साम्राज्य फैल गया। संतों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले। एक बार इन्होंने अपने नगर में देखा कि एक काला काला पुरुष किसी गाय को मार रहा था, काट रहा था। तुरंत ही
आवाज लगाने लगे कि हे मूर्ख, तू मेरे राज्य में ये क्या कर रहा है, ये अन्याय करता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। हो कौन तुम? कह दिया, मेरा नाम है कली। महाराज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, ये प्रकृति का नियम है। हम 4 भाई हैं, सबसे बड़े हैं सतयुग, उनसे छोटे हैं त्रेता, उनसे छोटे द्वापर, और सबसे छोटा कली मैं। महाराज अब मेरा समय आ गया है, तो मेरा प्रभाव भी आप देखोगे। कह दिया, मेरे राज्य में नहीं रह सकते, चले जाओ यहां से। तो महाराज आप तो राजा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन प्रजा में तो आप भेदभाव नहीं करते, तो मुझे भी कोई स्थान दे दो रहने के लिए। तो 4 जगह दी परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम निस्त्रिय सुनुम यत्रा धर्मास चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम रहो, जहां पर मदरा का पान होता हो वहां पर तुम रहो, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां पर तुम रहो, और जहां अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या होती है ऐसे हिंसालय में जाकर तुम रहो। कली कहने लगा, महाराज आपने केवल मेरे बुराइयों को देखा है, आपने मेरा गुण नहीं देखा। ये बात सही है कि मेरे भीतर बुराइयां बहुत है, लेकिन गुण भी है। कलयुग केवल हरि गुण गा। अरे और जारे जितने भी युग है उनमें तो हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहो, गारंटी नहीं है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे भीतर कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम का सहारा कोई भक्त ले ले और वो कलयुग में ही संभव है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर जाता है। महाराज इतना बढ़िया मेरे भीतर गुण होगा तो एक अच्छा सा मकान दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये जुआ और ये शराब खाना और ये वैश्यालय, यहां पर हर कोई तो जाता नहीं है, कोई कोई जाता होगा। एक ऐसा स्थान दे दो जिसमें मैं सबका स्वागत कर सकूं। पुनश्च याचमानाय जात रूपात्मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैर्यम च पंचमम। बार बार याचना करी तो 5वां स्थान राजा ने स्वर्ण में दे दिया, जाओ तुम सोने में वास करो। सोने का वास मिला सो प्रसन्न हो गया। इसे तो सब चाहेंगे, सोना हम सब लोग चाहते हैं कि ना, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गृहस्थी हो, सब। अरे अपने लिए महात्मा लोग नहीं बनवाएंगे तो भगवान का मुकुट बनवाएंगे। तो जब भी स्पर्श करेंगे तो मैं उनके खोपड़ी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन यहां एक प्रश्न आता होगा मन में कि सोना जब इतना बुरा है तो फिर हम लोग सोना काय को चढ़ाते हैं। चढ़ावा जब जाता है विवाह में तो चढ़ावा सोना का जाता ना, सोने का क्यों? और सोना इतना पवित्र माना जाता है। हमारे यहां पर कोई व्यक्ति अपवित्र हो जाए, हॉस्पिटल से वापस आए, शमशान से लौट कर आए, और हाँ और स्नान न कर पाए, ठंड ज्यादा है, क्या करे, नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं, कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं, सोने का पानी डाल दो, करते हैं ना। क्यों? क्योंकि सोने में हरि का वास है, भगवान का वास। इसी भागवत में प्रमाण मिलता है, उद्धव जी महाराज से भगवान ने कहा है कि उद्धव, धातुओं में जो सोना है वो मेरा रूप है। और जब दीपावली के दिन पूजन करते हो तो लक्ष्मी पूजन के समय सोने का पूजन क्यों करते हो? करते जाते हमें पता नहीं कुछ, लेकिन हमें तो बाबा करते थे तो हम भी कर रहे हैं। अरे सोने में भगवान नारायण है, इसलिए लक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी जी के जो पति हैं नारायण, उनका पूजन किया जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। और यहां हम कथा में सुन रहे हैं कि सोने में कली को वास दे दिया। तो भैया ये दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? जहां राम तहां काम नहीं, तो दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? तब यहां संतों ने निर्णय दिया, सोना भी 2 तरह का है। एक सोना है ईमानदारी का सोना, और एक सोना है बेईमानी का। समझ गए? जो ईमानदारी के धन से कमाया गया जो धन है, उससे हमने सोना बनवाया और भगवान के चरणों में चढ़ाया। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। उसमें तो नारायण वास करते हैं। और दूसरा सोना है बेईमानी के धन से कमाया गया। किसी का पड़ा मिल गया रास्ते में, कहीं किसी कथा में माताएं भाव नृत्य करती हैं, कहीं कुछ गिर गया और चुपचाप हमने उठा के जेब में डाल लिया। तो ऐसे सोने में कली वास करता है।
और किसी का जबरदस्ती हड़प लिया, बेईमानी से जो भी धन हमने कमाया उससे हमने जो सोना बनवाया उसमें कली वास करता है। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपने पास केवल ईमानदारी का ही धन और सोना रखना, और जिनके पास गलती से आ गया हो, गलती से ये गड़बड़ सोना आ गया हो, कहीं तुम्हें रास्ते में पड़ा मिल गया हो, किसको दें तो रख लिया हो, या बेईमानी के धन से कमा लिया हो, तो आज कथा सुन लो और रात में अपनी तिजोरी खोलना और छांट लेना, तुम्हें तो पता ही होगा कौन सा अपना कौन सा पराया। तो बेईमानी का सोना जितना उसे बाहर निकाल लेना, अपना वापस रख देना, और जो बेईमानी का वो कल कथा में आना भागवत जी पर चढ़ा जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे।